हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जबरदस्त होगे। नया साल आ गया है तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ठीक है, नए साल में आप सभी लोग अच्छे से खूब मेहनत लगा के अपने काम पर फोकस करिए। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए और उसको अपनी ज़िंदगी में सफल होइए। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नया साल आ गया तो आपका नया साल आने के साथ साथ ही आपका बोर्ड का एग्जाम भी बहुत पास आ गया। बोर्ड का एग्जाम पास आ गया तो क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी पढ़े उसको रिवीजन ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा रिवीजन करने से क्या होगा कि जो जितना आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मतलब कि आप जितना पढ़े उनसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब छूटेगा नहीं। ये नहीं कि आप पूरा सिलेबस कवर करते रहिए लेकिन पीछे का भूल गए। हमेशा जो पीछे का पढ़े उसको याद करके रखिए, तभी आपको सही होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए हमने आपको यहाँ पर एक वीडियो लेकर आया है क्लास 10 का लाइट वाला प्रकाश। प्रकाश को हमने एक वन शॉट में बनाया कि वन शॉट में आप अगर शुरू से कोई तैयारी नहीं की, शुरू से कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ भी आपका तैयार नहीं है, तो अगर एक वन शॉट आप एक घंटे का वीडियो देख लेंगे तो आपको प्रकाश में से कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि जो भी आप नहीं पढ़े हैं तो भी आप इसको एक घंटे में देखकर अपना वीडियो ये देखकर तो अपना पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आराम से तो पास हो ही जाएंगे अच्छे नंबर से। ठीक, अच्छे नंबर लाने के लिए इसको देखना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले इसको हम शुरू करते हैं लेक्चर को, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। बीच बीच में बात होती रहेगी और पढ़ाई भी होती रहेंगी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका प्रकाश। ठीक, प्रकाश के चैप्टर में प्रकाश को ही जानेंगे, प्रकाश होता क्या है। ठीक, देखिए कुछ पहले हम आपको पॉइंट दे दे रहे हैं कि पॉइंट क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है इसमें। मैं इस पर आपको इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट आपको जो जो पढ़ना है 8-10 पॉइंट हमने आपको बता देंगे। ठीक, बताने के बाद उसी पॉइंट को अगर आप कवर कर लेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वही हम आपके यहाँ पर बात करने वाले हैं। और ज़्यादा मतलब जो भी एक्स्ट्रा को पढ़ लीजिएगा, लेकिन टाइम नहीं है तो क्या करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या हम पढ़े। यहाँ पर देखिए पहला है आपका प्रकाश। ठीक, प्रकाश को पढ़ेंगे। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किससे कहते हैं, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल हमने आपको बताया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होते हैं। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन पढ़ लेते हैं उसके बाद। ठीक है, अपवर्तन तथा परावर्तन। ठीक, अपवर्तन तथा परावर्तन ये हो गया। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण किससे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 2-3 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है समतल और दूसरा का होता है गोली। गोली में 2 प्रकार के होता है, एक उत्तल और एक होता है अवतल। ठीक, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आपका आएगा कि लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, लेंस देखिए क्या होता है आपका, यहाँ पर आ जाएगा लेंस। ठीक, ये हो गया आपका लेंस। ठीक, लेंस क्या होता है, लेंस किसे कहते हैं इसके बारे में। लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। दर्पण में हमने थोड़ा छूट गया, दर्पण का आप आवर्धन भी पढ़ लेंगे। ठीक, आवर्धन क्या होता है, दर्पण में आवर्धन। ठीक, ये हो गया आवर्धन। आवर्धन के आवर्धन बस आपको ये बताता है कोई वस्तु है और कोई प्रतिबिंब है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है या कितना गुना छोटा बन रहा है। आवर्धन बस यही बताता है। ठीक, इसमें लेंस में भी वही हो जाएगा। उसके बाद आपका हम पढ़ेंगे लेंस हो जाएगा। उसके बाद अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक, जैसे कोई प्रकाश है, प्रकाश पानी से गया हवा में गया। ठीक है, पानी से हवा में गया या फिर हवा से पानी में या फिर कांच से वायु में जा रहा है तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया, इसको हम पढ़ेंगे, अपवर्तनांक हो गया। उसके बाद अपवर्तनांक के बाद आपका कुछ नहीं है, आगे आपका है सवाल। ठीक, अपवर्तनांक के बाद आपका सवाल, लेंस हो गया, दर्पण हो गया, अपवर्तनांक हो गया। उसके बाद आपको सवाल याद करना, सवाल याद नहीं करना, मतलब इसको लगाना सीखना है, कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके बाद क्या आपका आएंगे सवाल, बस इतना इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। ठीक, जी आपका पॉइंट नोट करिएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 छः टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए, पढ़ लिया तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसमें से कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर ये छः जो हमने यहाँ पर 6 टॉपिक लिखा है इसको अगर आपने पढ़ लिया, एकदम कायदे से याद कर लिया, कभी मतलब भूले वैसा मतलब पढ़िए कि मतलब पढ़ लिए तो उसके बाद भूल गए, ये वाला नहीं। मतलब ये एक बार पढ़ लिए तो याद है, तो कोई भी सवाल आपका जो प्रकाश लाइट का चैप्टर है, इस चैप्टर में से कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। ठीक,
तो इसको देखिए हम यहाँ पर हो गया। अब इसको मिटाकर हम आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सा टॉपिक हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह एक ऊर्जा होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसको यहीं पर रहने देते हैं। ठीक, मिटा देंगे तो कौन कौन सा पढ़ाना याद नहीं। चलिए अच्छा, इसको मिटा के आगे बताते हैं। देखिए प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडियो में हमारी लाइट लगी है। ठीक है, हम किसी भी वस्तु को देख, अगर लाइट है तभी आपको ये दिख रहा है। अगर लाइट को बंद कर देंगे अंधेरा हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा क्या लिखा है, व्हाइट बोर्ड है कि ब्लैक बोर्ड है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लाइट है तो इसी से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन जो प्रकाश होता है वो स्वयं नहीं दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता। यहाँ पर प्रकाश है, देखिए ये हमारा हाथ दिख रहा है, लेकिन हाथ के आगे जो प्रकाश वो नहीं दिख रहा है। ठीक, तो प्रकाश की चाल आपको पता होगी। प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ होती है? निर्वात में होती है। ठीक है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक, हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या था? अपवर्तन। ठीक, अपवर्तन और परावर्तन, ये हो गया आपका अपवर्तन। ठीक, हेडिंग पाते अपवर्तन पर। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन से पहले है ना परावर्तन देख लेते हैं। परावर्तन थोड़ा सिंपल है, तो अपवर्तन में जब परावर्तन को देखेंगे तो अपवर्तन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया परावर्तन, ये हो गया परावर्तन। ठीक, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन वो होता है जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर गिरता है तो वहां से टकराने के बाद फिर वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है, तो वही होता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पर आप देखिए कहीं कोने पर, आपको यहाँ पर देखिए कोने पर आपको लाइट चमक रहा होगा। ठीक है, ये लाइट चमक रहा है, यानी कि जब यहाँ से कोई लाइट आ रही है तो इस पर टकरा रही, टकराने के बाद वापस इसी मीडियम में आ रही है, इसी माध्यम में आ रही है, तो वही लाइट चमक रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा ना, यहीं कहीं पर चमक रहा होगा, यही होता है प्रकाश का परावर्तन। इसको अगर हम बना दे, ठीक, इसका फिगर बना देंगे। एक सेकेंड, इसका हम फिगर बना दे तो आपका ये हो गया कोई मीडियम, ये हो गया आपका इधर, ये हो गया। ठीक, इसे कहते हैं, ये बीच वाले को कहते हैं अभिलंब, यहाँ पर लिख देते हैं अभिलंब कहते हैं इसे, ये हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या है? कोई सरफेस, मान लीजिए यहाँ पर कोई सरफेस ये वाला, इधर दूसरा माध्यम, इधर दूसरा माध्यम। ठीक, ये हो गया आपका वायु। ठीक, ये हो गया कांच। ठीक, अच्छा इन दोनों में आप डिफरेंस याद रखिएगा। वायु को कहते हैं सरल में, ये होता है विरल वाला। ठीक है, ये विरल और इसे सघन कहते हैं। ठीक है, ठीक, सघन मतलब कि जो घना हो, इसे याद रखिएगा। जो घना हो मतलब एकदम घना हो, उसमें से कोई आ जा ना सके, घना, सघन, वो हो गया कांच। विरल, विरल मतलब कि आराम से, जो घना नहीं है, आराम, बस ये याद रखिए। सघन मतलब जो घना हो, उसे हो गया कांच हो गया, उसमें से कोई आएगा जाएगा नहीं। हवा है, हवा यहाँ पर है, हाथ ऐसे से कर दे, हो गया। लेकिन अगर यहीं पर कांच लगा देते हैं तो कहाँ से हाथ ऐसे जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक, वो हो गया सघन, हो गया सघन हो गया और विरल हो गया। जब भी कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, किसी सरफेस पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक, यहाँ से देखिए क्या कर, कोई प्रकाश आ रही है, ठीक है, आई, यहाँ पर पड़ी, उसके बाद फिर इसी माध्यम में वापस चली गई, ये हो गया। ये हो गया आपका प्रकाश का परिवर्तन। अगर इसकी हम बात करें, ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, इसे कहते हैं आपतित किरण और इसे कहते हैं परावर्तित किरण। जो वस्तु परावर्तित हो, मतलब जो किरण परावर्तित होकर जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण, ये हो गया किरण। और इसके बीच का एंगल जो होता है वो दोनों बराबर, अभी बताएंगे आपको। ये हो गया आपका आर। ठीक है, ये हो गया, नहीं, ये हो गया आर, इसे कहते हैं आई। ठीक, इंसिडेंट जो आने वाली होता है उसे इंसिडेंट एंगल आई से दिखाते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल आर से दिखाते हैं। ठीक, ये हो गया इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, इसे हम आर से दिखाएंगे और इसे आई से दिखाएंगे। ठीक, याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस इंग्लिश अगर याद कर लेंगे तो आराम से दिखा लेंगे। ठीक, उसके बाद इसका 2 नियम होता है। पहला नियम आपका देखिए कौन होता है? पहला नियम यहाँ पर होता है फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला नियम यह होता है कि जो आपतित किरण है, आने वाली किरण, और परावर्तित किरण, जाने वाली किरण,
और जो अविलंब है, ये वाला अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी यहीं पर होते हैं। ठीक, ये देखिए तीनों मिल रहा है ना, आपतित किरण यहाँ पर मिला, परावर्तित किरण यहाँ पर मिला और अविलंब यहाँ पर मिला। ठीक, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका पहला नियम यही होता है। ठीक, इसका पहला नियम यही होता है कि आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, ठीक है, अविलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अविलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका बहुत रिवीजन वाला है पार्ट, इसलिए हम धीरे धीरे नहीं पढ़ा रहे, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको रिवीजन करना है। पढ़ने को तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है, रिवीजन करना है, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा है। तो ये हो गया सेकेंड वाला। सेकेंड वाला आपका क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। कोई भी किरण आएगी इधर से जाएगी और जो एंगल बनाएगी उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। ठीक है, कोई दूसरा एंगल नहीं रहेगा। मान लीजिए यहाँ से कोई एंगल आ रही है 45 की डिग्री पर आ रही है, तो जाएगी भी तो 45 की डिग्री पर जाएगी। ठीक है, और कोई एंगल नहीं बनाएगी। यहीं पर दूसरा नियम आपका हो जाएगा, जो इंसिडेंट एंगल आई होता है और जो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल आर होता है, दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर कोण आई बराबर कोण आर लिख देंगे। ठीक है, यही आपका होता है, दोनों परावर्तन का नियम होता है। ठीक, जो आपतित किरण होता है, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और जो इंसिडेंट एंगल आई होता है, जो रिफ्लेक्टेड एंगल आर होता है, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, ये हो गया। आगे इसको मिटाकर हम परावर्तन अपवर्तन को बताते हैं। ठीक, अपवर्तन क्या होता है, आपको इसको हम मिटा देते हैं आगे। ये बस आपका फास्ट रिवीजन वाला है। ठीक, इसको आपने पढ़ा होगा पहले ही, तो हम इसको जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं, ताकि आप जो भी पढ़े हैं उसको जल्दी से आप याद कर पाए। ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी कि हम लोग जो पढ़ते रहते हैं, पढ़ लिए होते हैं, वो हमारे दिमाग में तो रहता है लेकिन याद नहीं हो पाता है। तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर एक बार देख लेंगे, एक झलक हम देख लेंगे, एक पन्ना पलट के देख लेंगे, तो हमें कायदे से एकदम कॉन्सेप्ट याद हो जाए कि हाँ यही पर था। ठीक, वही हमारी यहाँ पर चल रहा है कि एक झलक आपको जो जो वस्तु हमने आपको जो जो बातें बताई थी उसको एक झलक आप दिखा देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, आगे आगे अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, देखिए अपवर्तन वो होता है जब कोई वस्तु जब कोई किरण होती है किसी वस्तु को चीर के बाहर चली जाए। ठीक, उसके अंदर चली जाए। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है। ठीक, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इसको चीर के उस पार निकल जाए, उसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। ठीक, अब इसको तो नहीं चीरेगा ना जी, अगर कांच यहाँ पर कोई कांच लगा दिए इसे, तो कांच है तो वहाँ पर क्या होगा, उसको चीर के बाहर निकल जाएगा, वो हो गया आपका अपवर्तन। इसको अगर हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, ये हो गया आपका अपवर्तन हो गया, ये अविलंब हो गया। ठीक, अविलंब हो गया। अब यहाँ से कोई वस्तु आ रही है, ये आपका हो गया अविलंब। ठीक है, अविलंब। यहाँ से कोई किरण आ रही है, ऐसे किरण आई, एक सेकेंड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, रुक जाइएगा जी आप सभी लोग। ये आपका किरण यहाँ से आ गई। ठीक है, ये यहाँ से किरण आ रही। ठीक, उसके बाद ये जो आपको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये चली गई इधर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें सघन और विलयन माध्यम का कुछ कॉन्सेप्ट है। ये आपका क्या हो गया, वायु हो गया, और ये हो गया आपका कांच। ठीक है, ये आपका हो गया वायु, यानी कि ये हो गया विरल माध्यम, और कांच हो गया आपका सघन माध्यम। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए जो वायु है, ठीक, अगर कोई भी वस्तु, कोई किरण है, आपतित किरण है, कोई किरण आपतित किरण है, कहाँ से आ रही है, अगर वायु में से आ रही है, अगर कोई किरण वायु में से आ रही है तो अगर वो कांच में जाएगी तो क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, कोई किरण विरल में से आ रही है और सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, परंतु अगर कोई किरण सघन में से आ रही है विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। यहाँ पर अगर इसको हम बना दें तो ये वाला देखिए इधर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कोई अविलंब खींच दिया। ठीक, ये है आपका कोई सतह। ठीक, ये आपका हो गया, थोड़ा सा ना एक सेकेंड रुक जाइएगा, टेढ़ा हो गया, फिर भी टेढ़ा हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये हो गई किरण, और ये हो गया परावर्तन, अपवर्तन हो गया।
ये अब यहाँ पर देखिए ये है कांच, ठीक है। ये कांच और कौन सा है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम और विरल माध्यम में है। विरल माध्यम क्या है आपका, वायु है, ठीक। जब भी कोई क्या हो रही किरण, जब कोई किरण सघन माध्यम से आ रही है तो परावर्तन के अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, वो अविलंब से दूर भाग जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कांच में सघन में से विरल में आ रही है तो अविलंब से दूर भाग जा रही है, लेकिन अगर वहीं पर विरल में से सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर झुक जा रही है। ये दोनों पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में आपको बस यही लिखना है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सरफेस से टकराती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक। इतना बस लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है कि अविलंब की ओर झुकेगी कि अविलंब से दूर भागेगी, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। अगर आप लिख दिए कि अविलंब की ओर झुक जाएगी तो यहाँ पर अगर हमने केस इसको उल्टा कर दिया तो आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा। अगर आप लिखेंगे कोई वस्तु जब भी कोई किरण क्या करती है किसी सरफेस में मतलब किसी माध्यम पर पड़ती है तो टकराने के बाद वह अविलंब से दूर हट जाती है, ऐसे लिखेंगे तो ये वाला सही हो जाएगा, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे नहीं लिखना है। जो हमने आपको डेफिनेशन बताया था, डेफिनेशन आपको बताया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सरफेस पर पड़ती है तो वो टकराने के बाद क्या करती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक। यानी कि देखिए उसको जाना चाहिए था यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन वो घूम गई इधर। अगर इसी केस में हम इधर देखेंगे, उसको जाना चाहिए था यहाँ पर, किरण को इधर जाना चाहिए लेकिन वो घूम गई उधर, ठीक। बस यही लिखना है आपको, यही फिगर हो गया, आपको देख लीजिएगा। इसमें भी दो ही प्रकार के नियम होते हैं, जो इंसिडेंट एंगल होता है ये, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है ये आर, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। इसमें भी वही हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ पढ़ना वाला नहीं, ये आप इसको याद रखिएगा, इसका परिभाषा याद रखिएगा, अपवर्तन किससे कहते हैं, परावर्तन किससे कहते हैं, बस फिगर बना देंगे आपका नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या था, दर्पण, ठीक है। आगे आपका दर्पण में हमने आपको बताया था कि दर्पण, अभी आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक। प्रकाश की चाल तो आप सबसे पहले यही याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है और कहाँ होती है, क्योंकि जब प्रकाश पड़ रहा है तो प्रकाश की चाल नहीं पता तो और क्या पता करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं दर्पण के बारे में, ठीक है। दर्पण देखिए, अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण हम किसे कहते हैं, ठीक है। दर्पण वही होता है जो शीशा देखने वाला, नॉर्मली से बात, ठीक। जो शीशा देखते हैं उसे हम दर्पण कहते हैं, शीशा को एक प्रकार से दर्पण ही कहते हैं, ठीक। दर्पण मेनली कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ठीक। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, दर्पण की अगर हम बात करें तो वो दो प्रकार के हो गए। कौन, एक पहला हो गया आपका समतल, ठीक। दूसरा का हो गया आपका गोली दर्पण, ठीक है। ये हो गया गोली दर्पण और समतल दर्पण। अब देखिए दो प्रकार के दर्पण होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। लेकिन अगर हम गोली दर्पण की बात करें तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपका पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण, ठीक है। पहला आपका हो गया उत्तल दर्पण और दूसरा का हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक। इन दोनों दर्पण, बस आपको इतना याद रखना, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोली। गोली दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, ठीक। आगे अगर हम बात करें कि समतल क्या होता है, समतल किसे कहते हैं, ठीक। तो समतल में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस समतल आप याद रखिएगा। समतल ये हो गया, लाइन खींच दी, ठीक। इस तरफ क्या है, पेंट है, इस तरफ पेंट किए हैं और इस तरफ क्या प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये हो गया। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा वो तो पता है, लेकिन इसका प्रतिबिंब जो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में इसके बराबर ही बनेगा, ना तो छोटा बनेगा ना तो बड़ा बनेगा, ठीक है। लेकिन बनेगा कहाँ पर, बनेगा दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। पर इसको हम यही बना देंगे, दर्पण के इसका पीछे बनेगा, ठीक है। बस हमें दिखाई देगा कि वो बन रहा है इस तरफ, लेकिन दर्पण के हमेशा पीछे ही बनेगा, ठीक। और कैसा बनेगा, इसके साइज के बराबर ही रहेगा हमेशा, ठीक। इन दोनों को वस्तु के साइज के बराबर रहेगा। अगर बात करें हम कि समतल दर्पण से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। अगर कोई पूछेगा, मतलब कभी भी पूछ लिया कि समतल दर्पण में फोकस दूरी कितनी होती है, तो आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, अनंत होती है,
ठीक है, अनंत होती है, ये आपको याद रखना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए, जब भी कोई दर्पण कर्व होता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? पास में आ जाती है। जैसे कोई लाइट यहाँ पर पड़ेगी तो टकराएगी, इधर जाएगी, यहाँ से आएगी लाइट, टकराएगी, इधर जाएगी, जहां पर दोनों लाइट मिलेंगी वही आपका फोकस हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब समतल दर्पण में अगर कोई किरण आ रही है, ठीक, कोई किरण आएगी, टकराएगी तो सीधा निकल जाएगी, यानी कभी भी मिलवा नहीं करेगी। ये हो गया। ठीक, यहाँ से आई, टकराई, फिर इधर निकल गई, यहाँ से आई, टकराई, फिर इधर निकल गई, यानी कि जो दो समानांतर, ठीक है, दो समांतर रेखाएं बनेंगी जो कभी नहीं मिलेंगी, यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत पर होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं गोली दर्पण। ठीक, गोली दर्पण में दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण किससे कहते हैं यही पर आपको बता देते हैं आगे। ये हो गया आपका, हाँ, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक, हेडिंग आपका हो गया उत्तल। ठीक, उत्तल क्या होता है? देखिए, उत्तल और अवतल में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। सबसे पहले आप बस चित्र को याद करिए। चित्र में क्या होता है कि जो बाहर पेंट होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं, और जो अंदर पेंट होता है उसे कहते हैं उत्तल कहते हैं। ये हो गया आपका अंदर पेंट है। ठीक है, ये आपका हो गया अंदर पेंट हो गया, इससे कहेंगे उत्तल दर्पण। और वहीं पर अगर आप बाहर पेंट कर देंगे, ठीक है, अगर किसी के बाहर हम पेंट कर दिए इसे, ये हो गया आपका अवतल। ठीक है, अगर बाहर पेंट है तो वो हो गया अवतल, अंदर पेंट है तो हो गया उत्तल। ठीक, उसके बाद यहां पर आपका हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा फोकस, यहां पर आपका हो जाएगा सेंटर यानी वक्रता केंद्र। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर यानी वक्रता केंद्र। उसके बाद इधर के अगर कोई वस्तु नापेंगे तो क्या आएगा? हमेशा के प्लस में और माइनस में आएगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा भी देखिए, ये हो गया। ठीक, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक, जब भी कोई वस्तु, जब भी कोई ऐसा गोली दर्पण, इसका डेफिनेशन का बात करें अगर हम, ऐसा गोली दर्पण जिसके अंदर पेंट या कलई किया हो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के बारे में इस पर अभी सवाल हम करेंगे। ठीक है, इस पर अभी सवाल करेंगे, बस इसको डेफिनेशन याद कर लीजिए। डेफिनेशन क्या होता है बस उसको याद कर लीजिए। जब कोई आपका ऐसा गोली दर्पण होता है जिसके अंदर पेंट किया होता है और जिसके बाहर क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और यहां पर हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया। ठीक, जब भी कोई ऐसा गोली दर्पण जिसके बाहर पेंट किया हो या कलई किया हो और उसके अंदर का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, और इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं, यहाँ पर आपको हो जाएगा एफ। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। ठीक, अगर हम आपको कंफ्यूजन है कि सी और एफ क्यों लिख रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, तो आपको दिखा देंगे कि जब भी कोई दर्पण आता है तो कहाँ से आता है? गोली दर्पण, यानी कोई गोला होगा, ये है कोई गोला। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक कोई गोला है, इसका क्या है? सेंटर है। जब भी कोई वृत्त होता है तो वृत्त का कोई ना कोई सेंटर जरूर होता है। यहाँ पर कोई सेंटर है, सेंटर को अगर हम यहाँ से कोई आधा काट दें, ठीक, इसको काट दिए यहाँ से इसको हम काट दिए, यहाँ से निकाल दिए, ये हो गया, कट गया। ठीक, इसके अगर बाहर पेंट है तो ये हो गया उत्तल। ठीक है, ये हो गया उत्तल। अब देखिए इसका सेंटर यहाँ पर है, इस वृत्त का सेंटर तो यहीं पर है ना जी। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पर, तो वही सेंटर लिखे यहाँ पर। ठीक है, जो सेंटर होता है और जो एफ होता है, इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है। ठीक है, इसके बीच में ये हो गया त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, आर हो गया। आर और एफ में संबंध होता है। ठीक है, आर जो होता है, जो एफ आपका होता है वो आर का आधा होता है। ठीक है, आर क्या होता है आपका? एफ का दोगुना। ठीक, यानी यहां से ये हो गया आपका एफ। ठीक, ये एफ और ये एफ, 2f मिला के आर बनता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या बनती है। ठीक है, ये आप दोनों, अब इस दोनों को याद रखिएगा। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं आगे। सवाल, इसका सूत्र क्या होता है? ठीक, दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण के सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण हो गया। देखिए, दर्पण के फार्मूले क्या होते हैं? सूत्र। ठीक है, दर्पण का सूत्र आपको बस याद रखना है, 1/f होता है। ठीक, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस में 1/u। ये आपका होता है दर्पण का फार्मूला, जहां पर f आपका फोकस होता है
एफ आपका क्या होता है, फोकस होता है, वहीं आपका भी जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, लेकिन वस्तु जो होती है आपकी वस्तु यू होती है और वस्तु की दूरी। ठीक, ये हो गया फोकस। और भी की बात करें तो भी हो गया प्रतिबिंब की दूरी। कोई प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब वहां पर बन रहा है कि वहां पर बन रहा है कि वहां पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है। ठीक, ये हो गया। अगर वही बात करें हम यू की, तो यू हो गया आपका वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी ये हो गया आपका। ठीक, कितना हो गया। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आवर्धन क्या होते हैं। आवर्धन मतलब वही हो गया जब कोई वस्तु है 5 सेंटीमीटर का, उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, कितना उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसके बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका आवर्धन। ठीक, आवर्धन किसे कहते हैं यही बात देख लीजिएगा आप लोग। अगला हेडिंग है आपका आवर्धन। ठीक है, आवर्धन। ठीक, आवर्धन क्या होता है। आवर्धन हम उससे कहते हैं कि जब भी कोई वस्तु, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन वह बताता है कि कोई वस्तु कितना बड़ा है या कोई प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वही आपको आवर्धन बताता है। ठीक है, आवर्धन को हम एम से दिखाते हैं, इसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसलिए इसको एम से दिखाते हैं बस। और इसमें देखिए कोई भी जो इसका दिखाते हैं, ठीक है, जैसे हो गया एफ हो गया, भी हो गया, यू हो गया, आवर्धन को यम से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, बस इसका जो इंग्लिश है, इंग्लिश वाला जो पहला अक्षर उसको पकड़ लेंगे, बस हो गया। ठीक है, आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसलिए इसको एम से दिखाते हैं। ठीक, एम से हो गया आपका। इसका आवर्धन अगर निकालेंगे दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u होता है। ठीक, याद रखिएगा -v/u। ठीक, अगर हम पूछेगा क्वेश्चन में कि कोई वस्तु है जो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर और वस्तु यहाँ पर रखा है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। ठीक है, तो आवर्धन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वही सवाल में बोल देगा कि कोई वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, आपको प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है m = I/O। ठीक है, यही हो गया। I से आपका हो जाएगा इमेज यानी कि प्रतिबिंब हो जाएगा। O से हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु। ठीक है, और कुछ बात नहीं है। कुछ किताब में कैसे ऐसे भी लिखा है कि m बराबर क्या है, H'/H। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इसको याद करिए चाहे इसको याद करिए, कोई भी याद करिए, दोनों एक ही है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि अगर ये वाला याद करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समझ में आ जाएगा। आई मतलब इमेज हो जाएगा यानी प्रतिबिंब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा कोई वस्तु। H' करेंगे तो कौन हो, मतलब अगर ऊपर नीचे कोई रख दिए, उसका सवाल करते समय ऊपर और नीचे इसका मान रख दिए तो बस हो गया। ठीक, ऐसे रहेगा तो आपको याद रहेगा कौन सा इमेज है कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम करेंगे तो आपका हो जाएगा आई एम बराबर इतना है, तो एम की जगह इसको रख देंगे, आई ओ हो जाएगा I/O, और इसका मान हो जाएगा V/U। यही आपका हो जाएगा आवर्धन का फॉर्मूला, ये और ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, इनको नोट करिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, नोट करने की क्या जरूरत है, अब वन शॉट इसको देखते रहेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, मेरा मतलब बस इसको बनाने का ये है कि आप इसको अगर एक बार देख लेंगे, ठीक है, अगर कल आपका मान लीजिए कल आपका पेपर है, ठीक है, एक बार 1 घंटे बस आपने हमें दे दिया, ठीक है, गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर इसमें से कोई सवाल छूट जाएगा तो फिर क्या, देखिए आगे। ठीक, आगे है आपका लेंस। ठीक, ये हो गया। आगे आपका लेंस है, यहाँ पर है, ये हो गया आपका लेंस। ठीक, लेंस कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को पता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, लेंस होते हैं आपके 2 प्रकार के, उत्तल होता है, ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, ये आपके 2 प्रकार के लेंस होते हैं। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या फर्क होता है, हम लोग आप एक सेकेंड, इसके पहले जो दर्पण था, दर्पण में हमने आपको बताया नहीं था कि जो किरण होती है, प्रकाश की किरण होती है, कैसे जाती है, कैसे बनती है, कोई प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसको हमने नहीं बताया था, उसको आगे बता देंगे। ठीक है, इसको बताने के बाद आगे हम उसको बता देंगे। जो प्रकाश की किरण होती है, किरण आरेख होता है, दर्पण में किरण आरेख कैसे होता है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उसको हम आगे बता देंगे। इसको बता दीजिए। ठीक, उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो जो उत्तल दर्पण होता है वो भी
किसी वृत्त से आया, किसी गोले से आया होता है, वो भी यहाँ पर लेंस है, ठीक है, दर्पण नहीं, सॉरी, यहाँ पर लेंस है, ठीक। उत्तल लेंस भी क्या होता है, किसी गोले से आया रहता है, और अवतल लेंस भी किसी गोले से ही आता है। कैसे आता है, यहाँ पर देखिए, ठीक। ये हो गया आपका एक गोला हो गया, ठीक, वृत्त हो गया, गोला गया, वृत्त ले लीजिए, ये हो गया वृत्त। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, दूसरा का वृत्त हो गया, ठीक। इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, जब वृत्त है तो उसका सेंटर जरूर होगा, ठीक। ये आपका हो गया सेंटर, यहाँ पर हो गया आपका सेंटर, ठीक, यहाँ पर सेंटर हो गया। अगर यहाँ से हम कोई लाइन ऐसे खींच दिए, ठीक है, यहाँ से कोई लाइन खींच दिए, हो गया, तो ये आपका हो गया सेंटर, यहाँ पर हो गया सेंटर, ठीक। इन दोनों को अगर बीच में से काट देंगे तो क्या मिलेगा आपको, अवतल लेंस मिल जाएगा, उत्तल वाला। यहाँ पर देखिए, अगर इसको मिटा रहे तो एक ये वाला अगर मिटा देती, ठीक है, डॉट डॉट हो गया, इसको मिटा दिए, और यहाँ से इसको मिटा दिए, ये मिटर गया, ठीक। तो मान लीजिए आपको यहाँ डॉट डॉट है, ठीक, ये हो गया आपका यहाँ पर, ये वाला हो गया इधर इधर इधर, ठीक है। देखिए, इसको हमने काट दिया, आपको मिलेगा क्या, मिलेगा तो यही वाला हिस्सा ना, ठीक, यही वाला हिस्सा मिलेगा आपको, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। यही होता है आपका उत्तल लेंस, जो दो लेंसों को, गोली लेंसों को काट के बनाया जाता है, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो सेंटर है, तो यानी दो फोकस होंगे, ठीक। यही खासियत है लेंस और उसमें दर्पण में एक फोकस होता है, लेकिन लेंस में दो फोकस होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फोकस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसे हम कहेंगे F1 और F2, ये हो गया, ठीक, ये हो गया F2, ये हो गया F1। बस इसका F1 F2 का मतलब कोई नहीं है, बस इसको याद रखने के लिए है कि मतलब कोई वस्तु है, अगर F1 की ओर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 की ओर बनेगा, ऐसे बोलने के लिए। नहीं तो F बोलेंगे तो कहाँ पर बनेंगे, यहाँ भी F है, यहाँ भी F, कहाँ पर रखेंगे प्रतिबिंब, कहाँ पर बनाएंगे, हम बना देंगे, ठीक। बस इसको बताने के लिए, दिखाने के लिए, जो हो गया, ठीक। यहाँ से आपका उत्तल लेंस आ गया। वही बात करें अगर हम अवतल लेंस की, अगर बात करें तो वो भी इसी प्रकार से आया है, ठीक। कैसे आया, उसको भी दो गोला बना लिए, ये हो गया आपका एक गोला कम अंडा ज़्यादा लग रहा है, ठीक। तो देखिए, ये आपका हो गया दूसरा का एक गोला हो गया, ये हो गया आपका दूसरा गोला, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोई खींचते हैं, ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया सेंटर, ठीक, दोनों हो गए सेंटर। तो सेंटर हो गए तो क्या किए, इसको हम यहाँ से काट दिए ऐसे, ठीक, ये वाला कट गया, मान लीजिए यहाँ पर डॉट डॉट कर दिए, यहाँ से इसको काट दिए, ऐसे ऐसे काट दिए, इधर से ऐसे ऐसे, और यहाँ से काट दिए। तो काट दिए तो क्या करिए, इसको ऐसे मिला दे, ये यहाँ पर मिल गया, ये वाला यहाँ पर मिल गया, ठीक। तो देखिए, ये आपका क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया, ठीक। इसमें भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के फोकस होते हैं। एक हो गया F1, ठीक है, ये हो गया आपका F1, और ये हो गया आपका F2 F1, ये हो गया, ठीक। यहाँ पर भी क्या होता है, दो सेंटर होते हैं, ठीक। लेकिन अब याद करिएगा, जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश को एक जगह सेंटर में फोकस करता है, ठीक है। यानी कोई प्रकाश से फैला हुआ है, ये प्रकाश फैला हुआ, ठीक। यहाँ पर हम एक लेंस लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे, जो प्रकाश है उसको एक जगह पकड़ के एक जगह पॉइंट करेगा, इसे सेंटर करेगा, ठीक है, फोकस करेगा एक ही जगह। कौन करता है, उत्तल लेंस करता है, ठीक। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह फोकस करने का कार्य करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है, ठीक। अगर कोई बल्ब है, ठीक, छोटे वाला बल्ब है, अगर बल्ब के आगे हम अवतल लेंस लगा देंगे, क्या करता है, उसको फैला देता है ऐसे, ठीक है, फैला देता है। ये सब आपने बल्ब देखा होगा, अभी तो मेरे पास बल्ब नहीं है, तो दिखा देते आपको लोग, ठीक है। तो देखिए, जो बल्ब होता है उसके आगे देखेंगे गोल सा लगा रहता है, ठीक है। ये आपका बल्ब हो गया ऐसे करके, ये हो गया बल्ब, यहाँ पर देखिएगा ऐसे गोल सा ऐसे लगा रहता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। इसके आगे गोल सा लगा रहता है, जो ये गोल वाला है, यही आपका काम करता है अवतल वाला, अवतल लेंस का काम करता है, जो प्रकाश को इसे फैलाता है, ठीक है। फैलाने का काम कौन करता है, यही अवतल लेंस करता है, ठीक। लेकिन अब जब अगर लेजर लाइट, अगर देखें जो लेजर लाइट होता है, लेजर लाइट में अगर उसको खोल के मतलब देखेंगे तो उसमें आपको उत्तल लेंस दिखेगा। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को एक जगह फोकस करता है और दूर तक ले जाता है, ठीक है, वही काम करता है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है, ठीक। ये हो गया।
उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बातें करेंगे अब आगे सवाल में, ठीक। उसके बाद इसको मिटा देते हैं हम। मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो इसका हम देख लेते हैं कि आपका होता क्या है, किरण आरेख, ठीक है। किरण आरेख इसका देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका किरण आरेख देखिए क्या होता है, किरण आरेख, ठीक है। ये किरण आरेख हो गया। किरण आरेख होता क्या है, ठीक। किरण आरेख से हम मतलब किसी भी वस्तु को हम पता करते हैं कि उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, इससे हम पता करते हैं, ठीक। इसका ज्यादा यूज हम सवाल में करेंगे। जब सवाल लगाएंगे तो उसमें सवाल में पूछेगा इसकी प्रकृति ज्ञात करिए, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें किरण आरेख का पता होना चाहिए। जब किरण आरेख ही नहीं पता होगा तो प्रकृति कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको बनाते हैं। बनाने से पहले क्या है, सबसे पहले हो गया अवतल वाला, उत्तल वाला, ये हो गया आपका उत्तल। यहाँ से कोई लाइन खींच दिए, ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया आपका, नहीं थोड़ा सा दूर करते हैं, ये आपका एफ हो गया, ठीक है। एफ हो गया, ये हो गया सेंटर। मतलब दूर रहेगा तो बनाने में आसानी होगी और कुछ नहीं, ठीक है। पास में रहेगा तो आपको देखने में भी कठिनाई होगी, हमें बनाने में भी कठिनाई होगी, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। अब इसमें देखिए किरण आरेख में उत्तल वाले में देखिए, उत्तल वाले में क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, प्रकाशिक मतलब मुख्य अक्ष, यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, ये वाला जो लाइन इसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर अपने बता दें इसे ओ कहते हैं। ओ का मतलब है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। हाँ हो गया। जब भी कोई किरण एक मूस जो है यहाँ पर ऐसे आ रही है, ठीक, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर बना दिए, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गया, एक सेकंड के लिए, हाँ ठीक। जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो टकराने के बाद कहाँ जाती है, फोकस से जाती है, ठीक है। यही आपको याद करना है। यानी कि कोई भी किरण है लेंस में, उत्तल लेंस में, ठीक, उत्तल लेंस में कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, सीधा वो फोकस से जाएगी। ये हो गया पहला वाला, ठीक। उसके बाद सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला बस इसका उल्टा है, ठीक। इसका उल्टा आपको याद करना है। क्या याद करना है, ये देखिए आपका हो गया यहाँ पर, ये हो गया फोकस, ये हो गया ओ, यहाँ पर हो गया फोकस, और इधर हो गया सी आपका, ठीक है। ये हो गया। देखिए जब भी कोई किरण फोकस से आएगी तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, समानांतर जाएगी। बस आपको यही दो, एक और है, ये हो गया समानांतर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर फोकस कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर हो गया तो, ठीक है। हाँ, जब भी कोई किरण फोकस से आएगी तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, समानांतर जाएगी, किसके, मुख्य अक्ष के जाएगी। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी, ठीक। ये हो गया। वही अगर हम बात करें तीसरा का, ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा, और तीसरा यहाँ पर हम बना दें, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तीसरा है आपका कि जब भी कोई किरण प्रकाशिक केंद्र ओ से आएगी, ये हो गया आपका इधर, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों, बोलते बोलते हमारे यहाँ पर थोड़ा सा गला भी सूख गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को देख रहे थे तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मेहनत तो सभी करते हैं, ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, साथ में जुड़े रहिएगा सभी लोग। देखिए ठीक, अब आपका हो गया यहाँ पर तीसरा वाला, ये है आपका ओ, प्रकाशिक केंद्र हो गया। यहाँ पर आ गया आपका सी, ठीक। F1 हो गया, ये हो गया सी, हो गया इधर हो गया F1 F2 और हो गया है सी, ठीक है। ये हो गया। यानी कि तीसरे वाले में क्या है, जब भी कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से आएगी, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ से कोई किरण आएगी तो सीधे निकल जाएगी, ठीक है। बस यही तीन ठो याद करिएगा, ठीक। जब भी कोई किरण प्रकाशिक केंद्र ओ से आएगी, यहाँ से आ रही है, तो टकराने के बाद सीधी उसी लाइन में सीधे ही निकल जाएगी, कहीं रुकेगी नहीं, ठीक है। ये हो गया। तीनों हमने, तीन यहाँ पर उत्तल लेंस में था, ठीक, तीन किरण आरेख था, 1 2 3, तीनों हमने आपको बता दिया कैसे कैसे बनेगा और कैसे कैसे किरण आरेख को बनाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस की आगे बात करते हैं तो इसको, अवतल लेंस में भी बस यही है, ठीक। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा। इसको आपको यहीं पर आने देते हैं, बस आपको दिखा देंगे यहीं पर। ये हो गया, ठीक है, इधर का हो गया। अब देखिए
अवतल लेंस की बात अगर हम करेंगे तो ये आपका हो गया अवतल लेंस, यहाँ पर पहला वाला। ठीक, पहला वाला क्या है, देखिए पहला वाला इसमें क्या है, जब भी कोई किरण क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। ये है आपका अवतल लेंस, ये आपका है अवतल लेंस, यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, इसे कहेंगे F1, C हो गया, यहाँ पर हो गया O, ये हो गया F2, यहाँ पर हो गया C। ठीक है, ये हो गया। ठीक, आगे करते हैं, ये हो गया। उसके बाद जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, मुख्य अक्ष से कोई किरण आ रही है। ठीक है, यहाँ पर इसको पहले लिखते हैं, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ बाहर हमारे जो पंछी है, पंछी यहाँ पर कुछ बातें कर रहे हैं आपस में, तो क्या करें, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्रकृति है जी। ठीक है, जो प्रकृति है, नेचर है, उसके साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उनका भी हक है यहाँ पर बोलने का, तो क्या करेंगे, हम भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे आपस में। ठीक है, चलिए वो सब चली गई, हम आगे शुरू करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, कोई भी किरण है, कोई भी किरण है तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, समानांतर आ रही है, ऐसे आई। ठीक है, वो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, ये देखिए आपका इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप बोलेंगे कि हमने आपको ये इधर क्यों बना दिया, ये इधर क्या नहीं बनाया। ठीक है, ठीक, ये जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस में आपको क्या होता है, बस आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए ये टकराने के बाद इधर निकल जाएगा, ये प्रकाश को ऐसे फैलाता है, अवतल लेंस प्रकाश को ऐसे फैला देता है। ठीक, यही फैला रहा है, यानी जो प्रकाश आएगा वो टकराने के बाद फोकस से जाएगा, ये फोकस से जाता है, वो प्रतीत होगा कि फोकस से जा रहा है। ठीक, हो गया। सेकेंड वाला, जब भी कोई प्रतिबिंब क्या करती कोई किरण होती है, फोकस से आती है तो टकराने के बाद समानांतर जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको बना देते हैं। सेकेंड वाला, सेकेंड वाला है कि जब भी कोई प्रतिबिंब क्या करता है, फोकस से आता है, प्रतिबिंब नहीं जी, किरण, किरण। ठीक है, किरण, कोई भी किरण क्या होता है, फोकस से आता है, फोकस से आता है तो कहाँ जाता है भैया, वो जाता है आपका समानांतर जाता है। ठीक, अब कैसे जाएगा, देखिए इसको जाएंगे, ये आपका हो गया, इधर से फोकस से आ रहा है, ये आपका फोकस से आ रहा है, यहाँ पर फोकस से आ रहा है। ठीक है, अब ये टकराने के बाद किधर जाएगा, समानांतर जाएगा, ये आपका हो गया इधर। ठीक है, ये हो गया इधर। ठीक, सपोज कर लीजिए इधर ही बस। ठीक, जब भी कोई किरण फोकस से आएगी तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, समानांतर जाएगी। ठीक है, ये समानांतर जा रही है, यही हो गया। तो थर्ड वाले की बात करेंगे अगर हम, तो थर्ड वाला आपका है कि थर्ड वाले में इधर है, तीसरा का। ठीक, तीसरा वाला इधर आ गया। देखिए तीसरे वाले में है कि हाँ, ये हो गया, यहाँ पर खींच लाइन। जब भी कोई किरण क्या करेगी, प्रकाशीय केंद्र ओ से आएगी तो कहाँ जाएगी, ओ से ही निकल जाएगी, बस यही करना है। यहाँ भी वैसा ही होगा, ऐसे आएगी, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अब चाहिए तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई कहने वाली बात नहीं कि ऊपर से ही जाए, नीचे से भी बना सकते हैं। हमने आपको ऊपर से बनाया तो क्या आप नीचे से बना दिया, यहाँ से कोई किरण जा रही है, ऐसे निकल गई। ठीक, कहने का मतलब है कि कोई भी किरण प्रकाशिक केंद्र से अगर जाएगी तो वैसे ही निकल जाएगी, रुकेगी नहीं, कहीं रुकबा नहीं करेगी। ठीक, हो गया, कोई प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो वैसे सीधे निकल जाएगी, ये हो गया। आगे अब पढ़ते हैं, इतना तो हो गया, आगे पढ़ते हैं आपका इसका सूत्र क्या है। ठीक है, और इसका सूत्र, ठीक, लेंस का सूत्र क्या होता है और इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है, इसके आवर्धन में पढ़ लेते हैं, और लेंस का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर हो गया आपका किरण आरेख, हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए कि लेंस का सूत्र क्या होता है। लेंस का सूत्र में आपको लेंस का सूत्र, ठीक, लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v माइनस में 1/u। ठीक, ये होता है। दर्पण में आपको यहाँ पर प्लस था, दर्पण में क्या था, दर्पण में यहाँ पर आपको 1/f 1/v प्लस में 1/u, दर्पण में प्लस था। लेकिन वहीं अगर लेंस की बात करेंगे तो लेंस में क्या है, माइनस है। ठीक है, लेंस में हम आवर्धन की अगर बात करेंगे, आवर्धन की बात करेंगे तो आवर्धन क्या होता है आपका लेंस में, आवर्धन। ठीक है, लेंस में आवर्धन भी वही सेम होता है, m बराबर क्या होता है, v/u। ठीक, लेकिन जो दर्पण था, दर्पण में m बराबर क्या था, दर्पण में m बराबर -v/u।
दर्पण में माइनस है लेकिन लेंस में प्लस है। ठीक, आप ये बातें याद रखिएगा, दर्पण में हमेशा माइनस था और लेंस में प्लस होगा। ठीक, ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको दोनों फॉर्मूले को एक साथ में अगर लिख के याद करेंगे तो आपका कंफ्यूजन हट जाएगा। ठीक है, दर्पण में माइनस है और लेंस में प्लस। ठीक हो गया। वही बात करें अगर यही हो गया आपका आई अपन में ओ बराबर भी अपन में ओ, भी अपन में यू, यानी कि आई से हो गया इमेज, ओ से ऑब्जेक्ट, ये हो गया भी अपन में यू हो गया। ठीक है, हाँ तो आगे बढ़, ये आपका क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला यही वाला आपको कहीं भी लगाएंगे तो यूज हो जाए, कोई भी मतलब निकालना होगा प्रतिबिंब की लंबाई या फिर वस्तु की लंबाई तो निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं कि आपका हो, ठीक ये हो गया लेंस हमने बता दिया आपको। और आगे आपका हाँ तो आगे आपका अपवर्तनांक था। ठीक है, आगे आपका अपवर्तनांक था, तो अपवर्तनांक को हम यहाँ पर बता देते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं और क्या होता है अपवर्तनांक, जी हाँ। पहला आप यहाँ पर हेडिंग हो गया अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को देखिए क्या कहते हैं, जब भी कोई वस्तु है कोई प्रकाश है, कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जा रही है और उसी माध्यम से क्या कर रही है दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई, तो अब उसका क्या होगा, उसका अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, अपवर्तनांक जैसे कहें कि मान लीजिए, ठीक है यहाँ पर आपको बना देते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक यहाँ पर क्या है कि आपका पानी है। ठीक, ये हो गया पानी, यहाँ पर जल लिख देते हैं भाई, ये हो गया पानी। ठीक, यहाँ पर क्या है, हवा है। ठीक है, हवा हो गया। अब कोई प्रकाश की किरण क्या करे, यहाँ से चल के आ रही है, ठीक वायु से चल के आ रही है, जल में टकराई, टकराने के बाद कितना वो मुड़ी, मुड़ने के बाद नहीं है, कितना क्या हुआ उसका स्पीड कम हुआ, बस यही बताना है। ठीक है, जो वायु में प्रकाश की चाल है और जो पानी में प्रकाश की चाल है वो कितना गुना उसका कम है, वही बात करेंगे तो अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं, बस इसका फॉर्मूला याद करिएगा, इसका डेफिनेशन तो उतना पूछता नहीं, बस अपवर्तनांक का फॉर्मूला याद करिएगा। फॉर्मूला में क्या होता है, कुछ सवाल आ जाते हैं 1-2 नंबर में, बहुविकल्पी वाले में 1-2 नंबर के सवाल आ जाते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इससे हम एन से दिखाते हैं। ठीक, एन से प्रदर्शित करते हैं, तो एन बराबर आपका हो जाएगा C/V। ठीक, अब बोलेंगे C/V तो लिख दिए, अब C का मतलब क्या होता है, V का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मतलब बताएंगे। ठीक है, बीच में छोड़ के भागेंगे नहीं। ठीक, C का मतलब क्या होता है आपका, C का मतलब होता है वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है आप सभी को पता है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल, और भी मतलब होता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आपको माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे पता करेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो उसमें देगा। ठीक है, कि मान लीजिए कोई पानी, ठीक है पानी है तो पानी नहीं, कांच, कांच में प्रकाश की चाल आपको पता है, नहीं पता, 2 × 10⁸ मान लीजिए। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल इतना है मीटर/सेकेंड, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है, तो आपको इसका अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या करेंगे, वायु में आपको पता है वायु में कितना होता है 3 × 10⁸ होता है, और कांच में कितना, इतना दिया है, इन दोनों को यहाँ पर रखेंगे। ठीक, इन दोनों को मान यहाँ पर रखेंगे, वायु वाला कितना है 3 × 10⁸, ये हो गया 8। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करेंगे कांच की, यानी माध्यम, कोई माध्यम 2 × 10⁸, ये 8 कट जाएगा। ठीक, तो इसको हम काटेंगे तो 2/3, अगर भाग कर दे सीधे सीधे, ठीक है 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 कम 2 होगा। ठीक है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूना का 10, यानी कि 1.5 क्या हो जाएगा इसका अपवर्तनांक, ये हो जाएगा अपवर्तनांक। ठीक है, कोई वस्तु है, कोई पानी कोई प्रकाश की चाल है, वायु में से क्या करी कांच में प्रवेश कर रही है, तो वो कितना गुना कम हो जाएगा। ठीक है, 1.5 गुना उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी स्पीड 1.5 गुनी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी वायु में आराम से चल रही है, कांच है तो उसका सघन विरल माध्यम, सघन माध्यम हो गया। सघन माध्यम मतलब भीड़ है, जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, आप लोग साइकिल चलाते होंगे, स्कूल जाते हैं तो साइकिल चलाते हैं, अगर रोड खाली है तो चला दिए हुमुच के एकदम गए स्पीड में, लेकिन अगर वहीं कहीं भीड़ आ गया तो क्या करेंगे, स्पीड धीरे धीरे जाएंगे, ऐसे जैसे जाएंगे, सांप की तरह से लहराते निकलेंगे इधर से उधर। ठीक है, वही हो गया सघन।
सघन मतलब जहाँ पर भीड़ आ गया वो हो गया सघन, विरल मतलब जहाँ पर खाली है आप चल दिए। ठीक, ये हो गया सघन और विरल। आगे बढ़ते हैं, अपवर्तनांक तो हो गया आप लोगों का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सवाल। ठीक, सवाल में क्या क्या करना है, इसको मिटा देते हैं। तो सवाल आपको देखिए, एक आध सवाल बता देते हैं तो आपको अभी हम बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इतना। सबसे पहले आपको हम सूत्र लिख देते हैं कि सूत्र होते क्या क्या, सूत्र कौन कौन से है। दर्पण का सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, इसको एक सेकंड मिटा देते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पर, आपका हो गया दर्पण का सूत्र। दर्पण में हो गया आपका कौन चीज, दर्पण में आपका हो गया 1/f इजिकल टू 1/v प्लस में 1/u। ये हो गया आपका दर्पण का फॉर्मूला। वही अगर हम दर्पण में आवर्धन की बात करेंगे तो दर्पण में आवर्धन का हो जाएगा m बराबर माइनस v/u, या तो कहेंगे I/o बराबर v/u। ये हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं लेंस। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, और उसके बाद यम आपका आवर्धन क्या होता है, आवर्धन v/u होता है। वही अगर हम बात करेंगे तो I/o बराबर v/u। ठीक है, ये हो गया। ठीक, लेंस हो गया, दर्पण का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद है आपका आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला आपका हो गया, आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा n बराबर c/v। ठीक है, ये हो गया आवर्धन का फॉर्मूला। यहाँ ये 3 फॉर्मूले, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 फॉर्मूले हैं। 5 फॉर्मूले को आप लोग हमेशा मतलब रट डालिए, एकदम याद कर लीजिए कैसे कैसे क्या है, कौन सा माइनस है कौन सा प्लस, याद रखिए। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कोई सवाल पूछेगा नहीं। ये 5 फॉर्मूले अगर आपने एकदम भर्राटे से याद कर याद कर लीजिए, ठीक है, तो कोई भी सवाल आपको छूटेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बस फॉर्मूला याद करिए, सवाल भी लगाएंगे तब ना, क्या पता 10 और 15 का एलसीएम लेना है तो आपने कुछ और निकाल दिया, 25 निकाल दिया इसका एलसीएम। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक, तो इसका देखिए हम इस फॉर्मूले को याद करिएगा। ठीक है, सवाल तो अभी लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, सवाल के लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें थ्योरी हमने आपको बता दिया, जितना भी थ्योरी था थ्योरी हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब आप बोलेंगे कि और सब छूट गया उसमें, तो छूटने वाला काम है कि जो अपने मेन टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट को हमने बताया है। ठीक है, पूरा कवर करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इम्पॉर्टेंट को हमने बताया कि जो जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, अगर आप इतना पढ़ लेंगे, जहाँ तक हमने बताया, अगर आप इसको इतना दोहरा लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं तो छूट जाएगा। ठीक है, जो भी हमने आपको बताया, जो भी यहाँ तक हमने आपको कराया है, उसको आप एकदम भराटे से याद करिएगा, तो आपका कभी भी प्रकाश में से कोई भी जो क्वेश्चन है कोई भी छूट नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो हमने कवर कर दिया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब अगले वीडियो में आएंगे तो इसका हम सवाल लेकर आएंगे। ठीक है, एक 1 शॉट का सवाल लेकर आएंगे, जिसमें से आपका जो सवाल होगा कभी भी मतलब कोई सवाल छूटेगा नहीं, सभी सवाल उसमें कवर होंगे। ठीक है, हो जाएंगे आप सभी को। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद सभी को, थैंक यू।